उस पे था कि हाय गाइस। तो आप सभी का स्वागत है पुलकित चौधरी यूट्यूब चैनल पे। तो आज मैं एक बहुत ही मिस्टीरियस और हॉरर और थ्रिलर एक स्टोरी लेके आया। तो चलिए उसको स्टार्ट करते हैं बिना किसी प्रॉब्लम के। तो ये स्टोरी मेरे को आनंद ने भेजी है। आनंद जयपुर राजस्थान का रहने वाला था। वो अपनी स्टोरी में बताता है कि वो एक कॉलेज गोइंग स्टूडेंट है एंड उनको कॉलेज की तरफ से कोई असाइनमेंट मिला था, तो वो रात को वही कर रहे थे। तो रात को 12 साढ़े 12 के करीब उनको एक वॉइस मैसेज आता है व्हाट्सएप पे। जब उन्होंने वो मैसेज चेक करा तो किसी उनके नोन में नहीं था, मतलब अननोन मैसेज था एंड उनके व्हाट्सएप पे डीपी भी नहीं लग रही थी। तो जब उन्होंने वो मैसेज खोला और सुना तो उस पे था कि तो उनको लगा कि कोई उनके साथ प्रैंक कर रहा है। बट तो थोड़ा सा शॉक भी था क्योंकि वो जो आवाज थी वो उसकी खुद की थी। तो उसको लगा कि उसके कोई फ्रेंड्स वगैरह उसके साथ कोई प्रैंक कर रहे हैं। तो उसने इतना भाव नहीं दिया और यूजली वो 8 बजे ही अपने कॉलेज के लिए निकलता था। तो वो उस दिन भी अपने कॉलेज के लिए निकला। बट रास्ते में उसको जैसे वो अपने गेट से बाहर निकला तो उसका उसका लैंडलॉर्ड मिल गया, मतलब क्योंकि रेंट को लेके कुछ बात चल रही थी। तो इतने में वो देखता है कि मतलब चौराहे पे बस का और ट्रक का एक्सीडेंट हो गया। मतलब वो वही चौराहा था, अगर वो नहीं मकान मालिक नहीं आता तो आज उस एक्सीडेंट के बीच में वो था आनंद। तो चलो उसने ज्यादा भाव नहीं दिया, उसने उन तारों को भी नहीं छोड़ा कि जो उसके साथ हुआ और वो आगे चला गया, उसे बेसिकली इग्नोर कर दिया। फिर वही शाम को वो आता है एंड शाम को जब वो आता है तो वो देख तो बेसिकली वो शाम को वहाँ पे लाइब्रेरी जाता था। तो उस दिन वो फ्री हो गया, फिर वापस वो रात को अपना काम कर असाइनमेंट कंप्लीट कर रहा था। तब उसके पास वापस मैसेज आता है। तो इस बार वो थोड़ा शॉक था। तो फिर उसने मैसेज तो फिर उसने देखा कि कौन है, फिर वापस से एक और मैसेज आया वहां से कि तो अब उसको ये समझ में नहीं आया कि कल वो उसका लाइब्रेरी जाने का प्लान था। बट उसको समझ में नहीं आया और वो ये बात उसने किसी को भी नहीं बताई। अब आगे वो अगले दिन उसने वो छोड़ दिया और वो लाइब्रेरी चला गया। फिर लाइब्रेरी के बाद वो अपना पानी भरने के लिए उठा था। तो तभी वहां पे शॉर्ट सर्किट हो गया एंड उसकी टेबल, मतलब उसकी जो चेयर थी उसके ऊपर ही पंखा लगा हुआ था। तो उसने वो पंखे को चेक करा और वो पंखा उसकी सीट पे आके गिर गया और उसकी सीट ऐसे पलट गई। तो इस बार उसको थोड़ा सा डर लगा और इस बार उसने थोड़े तार जोड़े। तो इस बार जब घर गए, मतलब वो फोन लेके नहीं जाता था लाइब्रेरी में, मतलब थोड़ा बड़ा हो जाता है, हमारी तरह नहीं है। तो जब वो घर पे आया तो उसे मैसेज आया हुआ था। देखा, बोला था ना नहीं जाना था, क्यों गया फिर तू आज, है ना। फिर इस बार थोड़ा वो टेंशन में आया। तो उसने पूछा कि कौन हो तुम। तो आगे से मैसेज आया कि तू, मतलब तू। तो फिर उसने उसको ब्लॉक कर दिया एंड फिर अगले दिन जब वो सुबह सो के उठा तो वहां पे मैसेज आया हुआ था अननोन। ब्लॉक करने के बाद फिर से वापस से मैसेज आता है। ऐसा मैसेज। अब उसको थोड़ा डर लगा, उसने सारे अपने कॉन्टेक्ट्स वगैरह निकाल लिए कि कौन है कौन नहीं है, पर उसको कोई नहीं मिला। अब कोई कुछ भी करो ठीक है। अब इस बार उसको थोड़ा डर लगा, उसने सारे सारे कॉन्टेक्ट्स वगैरह छान मारे, उसको वहाँ पे कुछ भी नहीं मिला। फिर ये सिलसिला 5-7 दिन चलता रहा, 1 महीना चला, 2 महीना चला। फिर एक दिन उसके पास वापस से मैसेज आया कि कल सुबह 8 बजे कॉलेज मत जाना। तो इसी क्योंकि ये सारी चीजें राउंड होके वापस उसी पॉइंट पे आ गई जहाँ से स्टार्ट हुई थी, वही 8 बजे वाला टाइम। तो इस बार इसने थोड़ा माना एंड अब उस दिन वो नहीं गया। और फिर वहां पे उसने देखा कि एक कुछ तो हुआ था, मतलब वो होता है ना दंगे करने वाले, मतलब वो दंगे कर रहे थे और उसमें काफी लोग घायल भी हुए थे और कुछ लोग भी हुए थे। तो वो थोड़ा डर गया इस बार।
एंड फिर उसने देखा, फिर वो तुरंत ही क्या अपने फोन को चेक करा कि और क्या मैसेज है, तो सारे मैसेज गायब हो चुके थे एंड वहाँ पे कुछ भी नहीं था। बस फिर जब उसने अपने स्टोरेज वगैरह में वो होता है ना, डिलीटेड मैसेज को चेक करते हैं बैकअप वगैरह, तो वहाँ पे जाके देखा तो उसको एक वहाँ पे एक वॉइस वॉइस नोट था कि अब वो डर गया। अब उसकी नींद ही ना कटे, वो बार बार गैलरी खोलती रही कि क्या है क्या है। और उसने अपना मन भी बना लिया था कि इस बार मैं जो बोल रहा है वो मानूंगा और चेक नहीं करूंगा। तो वो दिन भी निकला, फिर दूसरे दिन रात को जब उसके पास मैसेज आता है गैलरी खोलो, इस बार उसने सोच लिया था वो नहीं खोलेगा, तो उसने आधा घंटा निकाल लिया, 1 घंटा निकाल लिया। फिर वो होता है ना, चुल मची हुई थी उसके थोड़ी, तो उसने गैलरी खोली और वहाँ पे एक वीडियो था, बस एक वीडियो था और पूरी गैलरी खाली थी, पूरी की पूरी गैलरी खाली थी, वहाँ पे सिर्फ एक वीडियो। तो उसने वो वीडियो प्ले करा, तो उस वीडियो के अंदर था मतलब एक पूरा डार्क सा रूम था, उसके अंदर अंदर चलते हुए आते हैं तो वही फैन चल रहा है आरव के आनंद के रूम का। वहाँ पे एक बेड है जिसपे आनंद बैठा हुआ है और वो वीडियो देख रहा है। अब उसके बाद उसके साथ कुछ हुआ तो नहीं, बट सारे मैसेजेस डिलीट हो गए, सारी वो जो अननोन चैट्स थी ना वो सारी चली गई, कुछ भी नहीं था उसके पास, कोई प्रूफ वगैरह भी नहीं था। अब उसको समझ में नहीं आ रहा कि उसके साथ हुआ क्या। फिर उसने थोड़ा दिमाग लगाया, नहीं दिमाग तो क्या ही लगाया, मतलब सब जा चुका था। अब समझ में ये नहीं आ रहा है, अब आप लोगों को कमेंट में बताना ये हॉरर थी, ये मिस्टीरियस थी या फिर कैसी स्टोरी। हाँ, सो यही थी आज की स्टोरी। एंड अगर आपको अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब भी जरूर करना, क्योंकि ये मेरी पहली वीडियो है तो थोड़ा हो सकता है कि कहानी अच्छे से बताई नहीं हो मैंने, तो प्लीज ध्यान रखिएगा, क्योंकि आप लोगों को ही करना है जो करना है ना। और आप लोग भी अपनी स्टोरीज मेरे को भेजिए, मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे दी है। एंड ऊपर भी वो होता है ना चैनल का, वहाँ पे भी मेरे ईमेल लिखा हुआ है, तो आप अपनी वीडियो शेयर करें।